हेलो चिंटू मिंटू पिंटू, हम देख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डायपोल के एक्सिस पर। हमने कल नहीं मतलब जस्ट आपने कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पर कितना होता है। अगर एक हमारा डायपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने देखा था इसकी एक्सिस पर जो आपका फील्ड होता है इट इज इक्वल टू एक्सियल पोजीशन पर होता है 2kp/x3। मैं सीधा लिख लेता हूँ, अगर आपका x मच मच ग्रेटर देन l है। शायद मुझसे लिखने में जो पहले लिखा था उसमें मैंने गलती से l मतलब l को नेगलेक्ट करना, मैंने x स्क्वायर नेगलेक्ट करना लिख दिया था, शायद उसको ठीक कर लेना। ओके, तो हमारा एक्सियल पोजीशन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल कहिए या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, यू कैन कॉल इक्वेटोरियल पोजीशन और यू कैन कॉल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब वहां पर अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। कहने का क्या मतलब है सर, कहने का तात्पर्य क्या है सर? प्यारा बच्चा, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, इधर आपका प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूं। मान लीजिए सर इनके बीच की डिस्टेंस मैंने इसीलिए चीजों की आसानी के लिए ही 2l ली थी। इनके बीच की डिस्टेंस l नहीं है, 2l ही ली है हमने। और किस लिए ली है? जिससे हमें चीजें आसान रहे, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर, इट्स परफेक्टली क्लियर सर। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां हुआ? कहीं यहां, इधर कहीं, यहां कोई पॉइंट P मान लेता हूं या, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल on its equatorial position। इक्वेटोरियल को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लिख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट P है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ओके सर। तो हम इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखेंगे हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। ये आपकी परपेंडिकुलर जैसी दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास आज टूटा हुआ स्केल है और इसी के साथ मैं अमीर आदमी हो चुका हूँ। ये देखिए बेटा, प्यारा स्केल, छोटा सा प्यारा चिंटू स्केल, मैं कहीं से नहीं लेके आया हूँ, यहीं से उठाया है, पड़ा हुआ था। मेरा छोटा होगा सर क्लास में, आपने चोरी किया है सर। अरे मैंने किसी का कोई चोरी नहीं किया यार। ठीक है, ओके मास्टर जी, ओके मास्टर जी। यहाँ पर पॉइंट P मान, पॉइंट P कहाँ से कहाँ गए? थोड़ा दूर जा, पॉइंट P। ठीक है, कितनी दूरी पर है? दिस लेट दिस डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस जो है इसकी मान लेते हैं हम x, लेट दिस डिस्टेंस भी x। ठीक है, एज यूजुअल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी डिस्टेंस? l। दिस डिस्टेंस विल बी l। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, प्रॉपरली बिल्कुल सही बात है सर। ओके चिंट्स, तो प्यारा बच्चा इस नेगेटिव चार्ज 1 बाय 1 देखेंगे। एक की वजह से कितना फील्ड हो, दूसरे की वजह से कितना फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, कितना होगा और कहां पर होगा? देखिए बालक, नेगेटिव चार्ज ये था तो आप यहां से इस लाइन को मिलाओगे, है ना, इस लाइन से इसको यहां मिलाओगे, ये रहेगी डिस्टेंस इनके बीच की। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर kq/x², kq/r²। तो r कितनी? ये डिस्टेंस, अगर ये l है, इफ दिस डिस्टेंस इज l, कौन सी? ये यहां से यहां तक, ये आपकी x है, तो ये कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कहोगे सर √x² + l²। ठीक है, ओके यस सर। ये वाले डिस्टेंस इससे नेगेटिव चार्ज से लेके पॉइंट P तक के डिस्टेंस होंगे √x² + l²। पाइथागोरस लगा दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r²। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा प्यारा बच्चा? kq नेगेटिव चार्ज अपॉन r²। r यहाँ से आधा की डिस्टेंस कितनी है? इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना बचेगा? x² + l²। ठीक है, ओके सर। और आगे की बात समझिए,
और आगे की बात समझिए, मैं ऊपर जो लिखा हुआ है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा डायग्राम बनाना है मेरे को, मैं इसको हटा रहा हूँ हल्का सा। हटा दीजिए मास्टर जी, हटा दीजिए मास्टर जी। नहीं तो फिर डायग्राम नीचे बनाना पड़ेगा, डायग्राम को नीचे बना लो सर। ये ला, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपका पॉइंट पी, ठीक है। या सर कितनी दूरी पर, तो आप कहोगे x दूरी पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितनी l, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी l, ठीक है। चिंटू मिंटू पिंटू, यस सर जी। ये वाली डिस्टेंस आ गई √x² प्लस l²। अच्छा क्वेश्चन, अब बात समझे बालक, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के इनटू इसके अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्यारा बच्चा, जब इस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा होगा, इसके अंदर की तरफ, मतलब इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक। ओके सर जी, ठीक है। यहां तक समझ में आया कहानी, बिल्कुल समझ में आ गई सर। इतना हमारा फील्ड हो गया, डायरेक्शन किया था इधर की तरफ। ओके, इसी तरह से अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप कहोगे सर ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस कितनी जाएगी, x² प्लस l²। और अब बस इंपॉर्टेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन किधर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप कहोगे सर इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है, कितना रहेगा, kq/x² प्लस l², ठीक है। यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई आपके, है ना। हाँ जी क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है, ये तो ठीक है सर, इतना इधर की तरफ, इतना इधर की तरफ, हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो सर कुछ कीजिए, इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है कौन सा एंगल, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी थीटा। एग्री हो इस बात से, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, एग्री, आप पूरी तरह एग्री है सर, मेरे ख्याल से एग्री आप लोग। और क्या कह सकते हैं, बस इतना ही, ये भी थीटा ही होने वाला है, ये भी थीटा ही होगा। कैसे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा होगा, ये थीटा, तो बिल्कुल ऐसी कैसी कहानी, ये तो रहा, अरे हाँ सर ठीक, दोनों थीटा थीटा रहेंगे, ठीक है। मुझे इसको कैलकुलेट करना है बालक इन टर्म्स ऑफ कि भाई हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा हो। ये तो हमें दो फील्ड मिलेगी, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इधर, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। ओके सर जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये थीटा आइसोस्केलेस ट्रायंगल जैसा है, क्योंकि इधर भी एल है इधर भी एल है, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, दिस विल बी बिहेव लाइक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ये थीटा दिस थीटा, ये भी थीटा रहेगा आपका। तो प्यारा बच्चा, अगर ये थीटा है सारे, ये दोनों के दोनों, तो मैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा, ई पॉजिटिव मान लूं मैं, ई पॉजिटिव की वजह से इसको मैं आपका कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ। लेट मी ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा तो प्यारा बच्चा एक कंपोनेंट रहेगा ऊपर की तरफ, जो कि आपका क्या रहेगा, साइन थीटा कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट रहेगा आपका लेफ्ट की तरफ, जो कि आपका कोस थीटा कंपोनेंट रहेगा। एग्री हो इस बात से, मेरे ख्याल से आप लोग एग्री हो इस बात से, ठीक है। इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस दो देखे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह से जो ग्रीन वाला वेक्टर है, इसको इधर और इधर दो वेक्टर में ब्रेक कर लो, चलेगा। तो ऊपर वाला इस वाले को कैंसिल आउट कर देगा, अरे हाँ कि ना यार, ये वाला ऊपर की जो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका साइन थीटा है ऊपर वाले का ई पॉजिटिव साइन थीटा, आपका इस वाले का नेगेटिव वाले को ई साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। ये नेगेटिव वाले की वजह से मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, केवल इधर की तरफ बचेंगे कोस थीटा, इसका भी कोस थीटा, इसका भी कोस थीटा, दिस विल बी आवर आंसर। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आई क्या किया मैंने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू कितना, इस वाले का इधर की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो, केवल मैग्नीट्यूड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोस थीटा कंपोनेंट इधर की तरफ, और पॉजिटिव वाले का भी इधर है, नेगेटिव वाले का भी इधर ही है, तो
सिंपली ई cos थीटा, 2e cos थीटा कर दो, बिल्कुल सर 2e cos थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को डाउट होता आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या किया है मैंने, देखिए अब मैं डायरेक्शन को छोड़िए, आप बस देखिए मैग्नेटिक फील्ड की तरह डायरेक्शन आपने देख लिया, उसको छोड़िए, साइन को छोड़िए, डायरेक्शन को पकड़िए बस खाली। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किधर होगा, नेगेटिव चार्ज सर इधर की तरफ। इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कंपोनेंट ब्रेक किया, एक इधर एक इधर, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दिस कंपोनेंट विल कैंसिल आउट दिस कंपोनेंट एंड जिसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, मैंने e cos थीटा प्लस e cos थीटा 2e cos थीटा हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इस cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। e क्या है, e यही है आपका k क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो प्यारा बच्चा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो e परपेंडिकुलर बना दो, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, या फिर कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ऐसे भी लिख सकते हैं e क्यू मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कितना आ गया आंसर मेरा सर, 2e cos थीटा। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू सर k क्यू अपॉन 2k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका cos थीटा। अच्छा देखो, ये थीटा था, ये थीटा है, यहां से cos थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से, देखो इस ट्रायंगल को देख रहे हैं सर। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, मैंने आप लोगों को बताया था, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है l, हाइपोटेन्यूस कितना l, इतना। तो cos थीटा की वैल्यू पटक दूं मैं, कितना आ जाएगा, e परपेंडिकुलर या फिर e इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा बच्चा सर, 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस कितना है l सर, हाइपोटेन्यूस कितनी है रे बाबा, आपका वैसे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बराबर है बात, बिल्कुल सर। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या है, Q है सर, ये क्या है, Q है, और ये क्या है L। इसको जरा ध्यान से देखो, Q इंटू 2L। हो सर ये तो क्या है, ये क्या है, डायपोल, डायपोल मोमेंट, हाँ कि ना, यस मास्टर जी। तो E परपेंडिकुलर या E इक्वेटोरियल कितना आ गया प्यारा बच्चा, आपका हो गया सर K बचा, और K की जगह उसको P लिख दूंगा। Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है, डायपोल मोमेंट से, और इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, एक पावर यहाँ है 1/2, तो 3/2। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आता। ओके गुरुजी, तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई है परपेंडिकुलर पर। जनरली क्या होता है, इफ आपका जो L है काफी छोटा है एज कंपेयर टू x, मच मगरमच्छ लेस देन दी x। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर सकते हो आप एल स्क्वायर को। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी, बचा क्या, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 मरेगा, एक्स क्यूब बचेगा, मतलब आपका इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई परपेंडिकुलर या ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब ओनली। यार एल स्क्वायर मर गया, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 मरा, एक्स क्यूब बचेगा खाली, kp अपॉन एक्स क्यूब। और एक चीज देखिए, हमारे डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डायपोल की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिल रहा है सर, इधर अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में या विद डायरेक्शन लिखना चाहता हूं तो आप कह सकते हो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ kp, जो दिस आपका डायपोल मोमेंट है उसका अपोजिट, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, प्लीज बोल रहे हैं तो ध्यान में रखेंगे, हाँ ध्यान में रखेंगे, छाप लीजिए, लिख लीजिए। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है। सुनिए, कुछ बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि सर डायरेक्शन का एक बार हमें बता दीजिए, डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो सुनिए बालक, देखो मैंने सिंपली इनकी मैग्नीट्यूड की बात की, भाई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर आया, पॉजिटिव की वजह से इधर आया, मैंने इनको वेक्टर को प्रॉपर्ली सोल्व किया तो मैंने देखा नेट फील्ड जो है आपका इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, डायपोल डायरेक्शन सर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, मतलब अगर ये डायपोल रखा हुआ है तो मेरे आपके जो डायपोल मोमेंट है पी की डायरेक्शन किधर रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर से इधर की तरफ रहेगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, यस सर। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, मेरा सपोज करो आप इधर, मेरा डायपोल आ रहा है इधर की तरफ, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई आई पुट अ साइन नेगेटिव। आप इस बात को लिख भी सकते हो, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। ई परपेंडिकुलर या आपका इक्वेटोरियल विल बी इन
अपोजिट डायरेक्शन to that of dipole moment. डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर, दोनों पर कैलकुलेट कर चुके हैं। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब सर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारा कोई पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो ना ही आपका एक्सियल पोजीशन पर हो, कहीं ऐसे ही रैंडम पोजीशन पर हो, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, मैंने कल आप लोगों को डायपोल दिखाया भी था। ये रहा आपका डायपोल। ठीक है, ये रहा आपका डायपोल। हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर है हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज? ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। मैं सही हूँ? सही है सर। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आया था सर, आप कहोगे 2kp/x³, अगर आप एल को नेगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सर। और किधर डायरेक्शन किधर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आपका नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही, जिधर डायपोल की डायरेक्शन है इधर ही आपके फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा सर, हमने फिर डायपोल देखा कहाँ पर? आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो यहाँ कहीं इधर इधर। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया। आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन। कितना आया? kp/x³। याद रहेंगे दोनों चीजें? यस सर। अभी तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें इन दोनों चीजों की एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी, दोनों की वैल्यूज हमारी इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है बालक? ओके सर जी। तो हेडिंग लगाइए। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ठीक है, ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है इस बार। तो सर इस बार हम बात करेंगे कहीं भी एक रैंडम पोजीशन पर हो सकता है। डायपोल एट पोजीशन r, इसका क्या मतलब है सर? r, इसका क्या मतलब? देखिए, जैसे कोई डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी मान दी सर? 12 से 12। ठीक है, कुछ। अच्छा, और यहाँ से कोई एक रैंडम पॉइंट, ना तो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर ले रहा हूँ ना मैं एक्सियल पर ले रहा हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पर r थीटा का मतलब ये है यहाँ से इसके सेंटर से दूरी है, लेट इट बी दिस डिस्टेंस इज r। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो r है, और इसके साथ एक एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, डायपोल के साथ एंगल थीटा बना रही है। यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा फील्ड कितना हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बालक, तो ये सर घुमा देगा। अगर आप नॉर्मल तरीके सोचोगे, पता नहीं सर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हमको क्या पता सर कैसे होगा। तो देखिए बालक, इसको कैसे कर सकते हैं, आप भी अपना ट्राई कर सकते हैं। जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप अपना एक बार देख सकते हैं कि आपसे बात बन पाएगी कि नहीं, सोच पाओगे कि नहीं, कैसे सोल्व होगा। तो देखो बालक, अभी जो है इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं, अभी डायपोल की डायरेक्शन कैसी है? डायपोल कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डायपोल आपका ऐसा है। और डायपोल क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ कि ना? ये रहा मेरा डायपोल। अभी एट प्रेजेंट मेरा डायपोल कुछ ऐसा है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहती है सर डायरेक्शन। सर बिल्कुल सही बनाया आपने। अच्छा, ये एंगल थीटा है। बिल्कुल सर। मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं आई कैन ब्रेक एनी वेक्टर क्वांटिटी इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं मैं इसको। बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, मैं इस डायपोल को भी दो पार्ट में ब्रेक करने वाला हूं। डायपोल को ही सर? हाँ जी। ये आपका P है, व्हाइट कलर से दिखा मैंने, P है डायपोल मोमेंट P इस डायरेक्शन में। मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करने वाला हूं। एक आपका, मैं इसको, अगर यहाँ पे थीटा है तो इधर की तरफ मैं इसको P cos थीटा लिख सकता हूँ, लाइक दिस। एक कंपोनेंट इसका ये रहा, कितनी है वैल्यू? आप कहोगे सर P cos थीटा। दिस वन इज P cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, रेक्टेंगल कंपोनेंट में। और इसके जो परपेंडिकुलर है, इस जो आपका सैफरॉन कलर का मैंने बनाया है, ऑरेंज कलर का, इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस,
आप बना सकते हैं, लेट इट बी दिस इज आपका p sin थीटा इधर की तरफ। ये ग्रीन जो है ग्रीन जैसा दिख नहीं रहा है, आई कैन फील इट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा दिस विल बी p sin थीटा। ये ग्रीन ग्रीन जैसा दिख रहा है कि वाइट जैसे दिख रहा है, हाँ सर थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो आप प्यार बच्चे इस वेक्टर को आपने ब्रेक कर लिया p cos थीटा और p sin थीटा में। क्यों किया सर आपने ऐसा, ऐसा पाप क्यों किया सर आपने? बेटा पाप नहीं किया, ये ठीक किया है। सुनिए क्यों किया है। अब जरा आप जो व्हाइट कलर का वेक्टर है, मतलब p को मत देखिए, p sin थीटा और p cos थीटा को देखिए, ठीक है सर। देख रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छे है सर। सुनिए वाला, तो इस वाले के जो ऑरेंज वाला मतलब p cos थीटा, ये जो पॉइंट है p, पॉइंट p जहां पर आपको कैलकुलेट करना है आपको डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके किस पोजीशन पर है, इसके ऑरेंज वाले के, तो आपका होगा सर इसका तो एक्सेल पोजीशन पर, एक्सेल पोजीशन पर आपको कैलकुलेट करना आता है। आता है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आता है। अच्छा, अब जरा ग्रीन वाला जो वेक्टर है यानी कि p sin थीटा, इसके लिए ये पोजीशन कहां पर है आपका होगा, ये इसके परपेंडिकुलर सर इक्वेटोरियल पर, और इक्वेटोरियल पर भी मुझे कैलकुलेट करना आता है। दोनों के फॉर्मूले मेरे पास हैं, ठीक है। आपको पता है एक्सेल पोजीशन पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका होगा सर 2kp/x³ होता है, और आपका सॉरी एक्सेल पोजीशन पर 2kp/x³, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपका कितना होता है सर kp/x³, ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है सर। अब हम यही मान के चलेंगे कि हमारे जो इसके वेक्टर की जो लेंथ है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस r, ठीक है। फ्रेंड्स यहां तक समझ में आ गई। आप इसको मानना चाहो तो आप x भी मान सकते हो, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि आपको r माननी है, आप x भी इसको मान सकते हो। यहां सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट की x, मैं इसको x थीटा ही लिख देता हूं, ठीक है। x क्या है, x यहां पर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है बालक। ओके सर, अब देखिए एक एक वेक्टर को लेते हैं और मुझे डायरेक्शन का पता है, जब आपका इक्वेटोरियल पर नेगेटिव रहता है इसका, ठीक है। ओके सर, तो देखिए बालक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू किसकी वजह से है, इसकी वजह से देख लेते हैं p cos थीटा कितनी रहेगी, p cos थीटा की वजह से आपका होगा सर, मुझे पता है एक्सेल पोजीशन पर कितनी रहती है 2kp/x³ रहती है, 2kp/x³, तो कितनी हो जाएगी बालक 2, कितना जाएगा आंसर आपका होगा सर 2kp/x³ रहता है, और साथ में p जो आपका डायपोल मोमेंट है वही रहता है। अब इसके लिए डायपोल मोमेंट कौन सा है, ये अब p नहीं है, क्या है p cos थीटा सेफ्रॉन वाला, तो यहाँ पर p की जगह क्या लिखोगे p cos थीटा सर। समझ में आ गई बात, /x³, बाकी सारी चीजें ऐसी क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, और डायरेक्शन किधर रहेगी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, इस वाले की वजह से, क्लियर है। ओके सर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा किधर कैसा रहेगा, कितना रहेगा, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा रहेगा, कितना रहता है, आप कहोगे सर kp/x³ रहता है, -kp/x³, तो -k, और p की जगह क्या लेना है p sin थीटा/x³, ठीक है। डायरेक्शन किधर रहेगी, अब मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्शन जिधर डायपोल होता है, ये रहा मेरा डायपोल, ये रहा मेरा डायपोल, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर की तरफ है, इसके जस्ट अपोजिट इधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इधर। समझ में आ गई बात, यस सर जी। अच्छा, तो आपका एक फील्ड आपका इधर और एक फील्ड आपका इधर, आपको नेट फील्ड कैलकुलेट करना, दो वेक्टर है, दो के दोनों 90 डिग्री पर है, तो कैन यू कैलकुलेट द रिजल्ट, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल। इसको आप मैग्नीट्यूड रखो ना रखो, मतलब साइन रखो मत रखो, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या है, बात सीधी बस यही है। ओके सर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितना, दो वेक्टर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर पर, आपको पता है दो वेक्टर a और b हो और परपेंडिकुलर पर हो तो क्या होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू होती है 90,
कोस थीटा की वैल्यू जाती है, मतलब थीटा इक्वल टू हो जाता है 90, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो बचता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपके परपेंडिकुलर हैं तो उनका आंसर कितना होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बालक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर। दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो रूट ओवर 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इसमें से क्या को बना सकता है, कैलकुलेट कर लीजिए। 2kp इसमें भी स्क्वायर करोगे तो बाहर ले लोगे, रूट से बाहर आ जाएगा। यस सर। एक्स क्यूब बिल्कुल सर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 2 और कोस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर ये सब बाहर आ चुका है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सर। P विल बी इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब 4 कोस स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर थीटा का लिख सकते हो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यार 4 को आप 3 + 1 भी लिख सकते हो ना। हाँ सर लिख सकते हैं, डांटते का है तो मैं 4 कोस स्क्वायर थीटा कैसे लिख लूँ, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोई दिक्कत, आपका जो आंसर है वो भी ठीक है। इससे थोड़ा सा और कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमारे यहाँ पर 1 होता है सर, हमारे यहाँ यही होता है सर। तो आंसर कितना जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस विल बी योर वैल्यू, दिस विल बी दी फील्ड एट रैंडम पोजिशन जो कि x डिस्टेंस पर है और एंगल थीटा बना रहे हो। तो कितना होगा kp अपॉन एक्स क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है, क्या हमारे आंसर सही है। यू कैन वेरीफाई दिस। कैसे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है मतलब यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन ये था मेन वेक्टर, तो इसके यहाँ पर है, तो एंगल थीटा कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। एग्री हो यार, एंगल थीटा कितना होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लिख देता हूँ मैं इसको। केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट, अगर आपका थीटा 0 लीजिए 90 डिग्री आपकी मर्जी है, आप 0 लोगे तो एक्सियल पोजीशन पर है। थीटा इक्वल टू अगर मैं 0 मान लूँ, इसका क्या मतलब है, थीटा 0 का मतलब ये एंगल कहाँ है, यहाँ। ये कौन सी पोजीशन है, आप कहोगे एक्सियल पोजीशन। तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 कितना होता है सर, कोस 0 होता है 1, वो 1 का स्क्वायर भी 1, 3 + 1 4, 4 का रूट कितना 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। समझ में आई ना। अरे यार कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 4, रूट 4 कितना होता है 2, तो 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, जो कि मेरी इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पर वैल्यू होती थी। देखो बिल्कुल सही है सर, वाह। ठीक है, केस सेकंड आप ले सकते हो। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, आपका थीटा यहाँ ना होकर के यहाँ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पर तो थीटा 90 डिग्री है। आंसर कितना आना चाहिए सर, ये आना चाहिए, देख लेते हैं। इतना याद रखें, थीटा इक्वल टू 90 रखिए, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0 सर, ये वाला टर्म मर गया, बचा कितना 1, रूट 1 कितना होता है 1, तो आंसर कितना kp अपॉन एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी kp अपॉन एक्स क्यूब, जो कि वही है जो कि आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है। मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो आप चाहें तो उन दोनों को याद ना रखें, अगर ये याद रख लें तो आप अपने आंसर डेराइव कर सकते हैं। अच्छा ये होता था थीटा इतना, थीटा इतना। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। देखिए, अगर हम किसी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से जैसे लाइट आ रही है ना, इसी को आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसी को मान लीजिए कि यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डायपोल है, ये आपका डायपोल है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ठीक है जेंटलमैन, ये रहा पॉजिटिव, थोड़ा हल्का पड़ गया है, ये रहा नेगेटिव। तो होगा क्या, जैसे आप इसके अंदर रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मतलब क्या, ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, नीचे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जैसे ही इसमें रखोगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले से रिपल होगा, ऐसे तुरंत ऐसे घूम जाएगा, होगा कि नहीं। पिच, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जिधर आपका फील्ड रहता है पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ ही फोर्स लगता है उसके ऊपर, तो फील्ड इधर है तो ऐसा हो जाएगा।
अब क्या सिचुएशन है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है भाई, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्यू क्यू, बिल्कुल सर। तो जितना इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, क्यू ई, क्यू ई इसके ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्यू ई नीचे की तरफ, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अरे हाँ कि ना, डायपोल पे क्यू ई फोर्स नीचे, क्यू ई फोर्स ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है, इसके ऐसे घूम जा रहा है। तो आइए फोर्स और टॉर्क दोनों की बात करते हैं, कितना होगा एक डायपोल के ऊपर। हेडिंग लगाइए, फोर्स ऑन डायपोल, फोर्स ऑन डायपोल placed in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो आपका फोर्स कितना रहेगा। तो प्यारे बच्चे कितना रहेगा फोर्स, अगर मैं कहूँ ये सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक डायपोल ये रखा, यहाँ पर चुक, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, कैसा भी हो सकता है, डायपोल इधर रखा उधर रखा हो, कितना, तो फोर्स कितना लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ई है, चार्ज इसके ऊपर क्यू है, तो कितना होगा क्यू ई, ठीक है, इधर की तरफ प्लस क्यू बोल दीजिए। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा, आप कहोगे सर लेफ्ट की तरफ बोल दीजिए या फिर माइनस क्यू बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। नेट फोर्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, नेट फोर्स will be equal to QE minus QE will be equal to 0, नेट फोर्स रहेगा 0। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है, ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान में रहेगा। एफ नेट विल बी इक्वल टू 0, एफ नेट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि क्या हो रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, उसको रोटेट करा देगा अगर वो किसी एंगल पर रखा हुआ था। तो चलिए टॉर्क को और देख लेते हैं, हेडिंग लगाइए, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म, in a uniform electric field, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देखिए बालक क्या होगा, आपका लेट इट बी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में बताया था आपको कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, इक्विस्पेस्ड स्ट्रेट लाइंस, बराबर दूर रहेगी और स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये आपके रिप्रेजेंट करेंगे हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जितनी ज़्यादा डेंस होंगी लाइन उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मैंने डायपोल पटक दिया, थोड़ा बड़ा सा बना दिया मैंने डायपोल, तो आप समझ जाना। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब होगा क्या, इसके ऊपर फोर्स लगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज की फोर्स कितना लगा, इधर कितना लगा फोर्स, आप कहोगे सर क्यू ई फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा क्यू ई, लेकिन इधर की तरफ, तो इसको इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क अगर आपको याद हो तो आर क्रॉस एफ होता है, या तो आप आर क्रॉस एफ कहिएगा, ये समझ में नहीं आती तो जहां पर वो जो एक्सिस है, एक्सिस कहाँ पर है, इसके जो बिल्कुल सेंटर है यहाँ पर रोटेट हो रहा होगा, यहाँ पर रोटेट हो रहा होगा। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी मानी हमने, एल, ये भी कितना एल, यही तो मान के चलिए हम, बिल्कुल सर। तो सेंटर से इसकी जिस जगह एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, एक्सिस ये है, तो ये वाली याद देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला तो आर क्रॉस एफ याद रखिए, नहीं याद रख सकते ऐसा तो ऐसा याद रखिए, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एफ, या तो आप ऐसा याद रखिए आर एफ साइन थीटा होता है, इसका एक ही मतलब है, आर रेडियस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर रेडियस पूरी ले लो, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं रेडियस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेता हूँ जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स कैसे रहने देता हूँ, ये रेडियस का कंपोनेंट का अगर यहाँ पर दिस, तो ये अगर लेंथ एल है, ठीक है, ओके सर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका एंगल थीटा बना रहा था, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये एंगल आपका थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा था। तो प्यारा बच्चा एल का
एल कोस थीटा किधर रहेगा, इधर, एल साइन थीटा किधर रहेगा, इधर, एल साइन थीटा इधर की तरफ रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, मेरे ख्याल समझ में आ रही है। तो आप कह सकते हो जो आर है आप इसको लिख सकते हो एल साइन थीटा इंटू क्यू ई, ठीक है, क्यू ई एल साइन थीटा, ये आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, ठीक। इतना ही आपका जो टॉर्क है ये इसको इधर की तरफ रोटेट करना और इतना ही इसको इधर करने की कोशिश करिए, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट, भाई जितना फोर्स ये है इधर की तरफ रोटेट करना इतना ही टॉर्क इधर, तो कितना होगा नेट टॉर्क, इसका डबल, तो 2L sin थीटा क्यू ई। और ध्यान से देखो 2L इंटू क्यू कितना होता है सर, P, तो कितना जाएगा PE sin थीटा लिख सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से सर PE sin थीटा आप लिख सकते हैं इसको, PE sin थीटा, ठीक है। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है अभी सर, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट होने का मतलब क्या, टॉर्क अंदर की तरफ है, यस सर नो यार, ऐसे रोटेट, मैंने आपको बताया स्क्रू, स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो अंदर की तरफ होगा उसका इम्पैक्ट। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग फोर्स आप कह सकते हो, ठीक है, रोटेशन जो आपका फोर्स है उसका इम्पैक्ट, रोटेटिंग फोर्स का क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, तो PE sin थीटा, अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में, मुझे पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब आप लिखने के लिए इसको आप दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आप इसे P क्रॉस E लिख सकते हो या फिर E क्रॉस P लिख सकते हो, कौन सा सही है, कौन सा सही, दोनों कुछ में से कुछ भी हो सकता है यार। PE sin थीटा का मतलब क्या, AB sin थीटा क्या था, A क्रॉस B या B क्रॉस C, कुछ भी हो सकता है, मुझे सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया, टॉर्क अंदर की तरफ है, इनटू द पेपर है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे आपका ऐसे पियो अंदर की तरफ, स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू को ऐसे रोटेट करते चलो अंदर की तरफ जाएगा, है ना, बिल्कुल सर। तो दोनों ही कैसे लेते हैं, P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P, E क्रॉस P से देखता हूँ, E इधर की तरफ है, E इधर की तरफ है यार, हाँ कि ना, और P कैसा आपका इधर है कहीं, तो E क्रॉस P, थंब किधर है, इधर की तरफ सर, बाहर, क्या टॉर्क बाहर की तरफ, आंसर नहीं सर, ये गलत है, ठीक है। P क्रॉस E से देखते हैं, P किधर है, इधर सर, क्रॉस E इधर, थंब इधर, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E, दैट विल बी दी आपकी इक्वेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क आपके वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर P क्या बता रहा है आपका, यहाँ पर आपका डायपोल मोमेंट, E क्या बता रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा P क्रॉस E विल बी आवर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, सुनिए बेटा आगे, ये आपका फोर्स की कहानी है, टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया है, PE sin थीटा, याद रखना है इसको, कितना है PE sin थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, P क्रॉस E याद रखिए या फिर PE sin थीटा, जो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in electric field, uniform electric field, in a uniform electric field. किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई रखा हुआ है डायपोल, अब मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर मान, चाहे इधर से इधर, जैसे भी आपको मन कर रहा है मान सकते हैं, मैं तो जैसा आपको ठीक लगे, इसी को मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसा, नेगेटिव नीचे था, आपने देखा ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप अपनी मर्जी से इसको रोटेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं इसको यहाँ से घसीट के यहाँ लेके आऊँ या यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ वगैरह वगैरह, तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, बिल्कुल सर। जो आप वर्क करेंगे वो उसका स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कितना रहेगा आइए देखते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके, हमें पता है। देखिए जैसे आपका वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, FdX, बिल्कुल सर। इसी तरह जब रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टॉर्क, और थीटा की जगह dx की जगह d थीटा, एक ही बात। रोटेशनल मोशन में हम फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं टॉर्क से और x को डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, तो ये आ जाएगा छोटा सा वर्क डन इतना, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालना है आपको, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका वर्क डन मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t, टॉर्क की जगह लिख सकते हो आप सर PE sin थीटा,
और आप कहाँ से कहाँ तक रोटेट करना चाह रहे हो। सपोज करो कोई θ1 एंगल था पहले, उससे लेकर के θ2 एंगल तक आप रोटेट करना चाह रहे हो। θ1 एंगल से लेकर के θ2 एंगल तक आप रोटेट करना चाह रहे हो डी थीटा। ठीक है, बिल्कुल सर। किसी एक एंगल थीटा पहले आपका यहाँ था, फिर आप इसको रोटेट करके यहाँ था पहले, फिर इसको रोटेट करके यहाँ लेके आ जाओ। कोई भी एंगल हो सकता है। कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है मास्टर जी, कितना वर्क करना पड़ेगा। पी ई साइन थीटा, पी तो कांस्टेंट है और आपका पी क्या, अरे यार ये स्मॉल पी है। ठीक है, ओके सर। आपका डायपोल मोमेंट पी आपका कांस्टेंट, ई आपका कांस्टेंट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा, है ना। तो माइनस का सिंबल बाहर रख लेता हूँ मैं, माइनस का कोस थीटा। और आपका कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर के θ2 तक। ठीक है, हो गया आपका इंटीग्रेशन। बिल्कुल सर। अच्छा, तो हमारा यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है माइनस पी ई। आप इस θ2 θ1 की वैल्यू पटक सकते हैं इसके अंदर, तो कितने आ जाएगा, माइनस का पी ई कोस θ2 माइनस कोस θ1। ठीक है, यस सर। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। दिस विल बी द वर्क डन। अच्छा, अब एक छोटा सा रेफरेंस आपको लेके चलना है। ठीक है, इसका रेफरेंस छोटा सा लेके चल रहा है। रेफरेंस लेके चलना है आपका जो θ2 है फाइनल एंगल, वो आप 90 डिग्री मान के चलिए। मतलब सर आपको डायपोल यहाँ से कहीं से यहाँ पर लेके आना, लेट इट बी। कहीं था, इधर था तो इसको खींच के इधर था तो घसीट के कहीं भी था, घसीट के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है सर। तो हम मान के चलेंगे कि आपको जो θ2 है, θ2 इफ θ2 इज 90 डिग्री, ठीक है, और θ1 को मान लेता हूँ सिंपली मैं थीटा। मेरा थीटा और क्यू एक जैसा रहता है, यस सर। θ1 को मान लेते हैं सिंपली थीटा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें दोनों वैल्यूज को पटक दीजिए, दोनों वैल्यूज को पटक दीजिए इसके अंदर। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा सर जी। कोस 90 कितना होता है आपका, होगा 0। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई कोस θ1, मतलब सिंपली कोस थीटा निकला इसे, माइनस कोस 90। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे, सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती है। कोस θ1 माइनस कोस थीटा, ओके ठीक है। एक शायद छोटी सी वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इक्वल ओ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान से सुनो। जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसका अपोजिट कर रहे हैं हम। हमारा जो वर्क डन रहेगा उसका अपोजिट रहेगा। ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का आप कह सकते हो। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा वर्क डन क्या रहेगा, इसका नेगेटिव। आप लिख देता हूँ इस बात को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू दी वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा आप करते हैं, तो आप कहोगे इसका नेगेटिव हो जाएगा सर। माइनस पी ई कोस 90 की होती है वैल्यू 0, तो माइनस पी ई कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा बालक, माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये आ रही है हमारी। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ रेक्टिफाई, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस कितना आया है, दिस पी डी थीटा, ठीक है सब, ठीक है, ये दोनों अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि वर्क डन कितना आ जाएगा बालक, पी ई कोस थीटा। कोस थीटा किस में आता है, दोनों वेक्टर हैं, और हमारा वर्क डन क्या होता है, एक कैसी क्वांटिटी, वर्क डन क्या होता है सर, स्केलर क्वांटिटी। तो पक्की बात है, इन दोनों की कैसे होगी मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से लिख सकते हो वर्क डन इक्वल टू पी डॉट ई नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, दिस विल बी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल। इतना वर्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है बालक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है और ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल कितना रहेगा, दिस विल बी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये दोनों अपोजिट रहेंगे। तो हमारा आंसर विल बी पी डॉट ई। इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए, इतना वर्क डन करना होगा।
दैट विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल टू रोटेट। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो वर्क डन है इट विल स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके सर जी बताइए। ये हमारे डीसी पांडे जी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment कितना दिया है, P की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻18, P इक्वल टू 5 × 10⁻18 कूलम मीटर। ठीक है। लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर थोड़ा ठीक ठीक साफ साफ लिखिए प्लीज। अच्छा ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है वो है 4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। कैलकुलेट करना, सोच समझ के करना। कैलकुलेट द वर्क डन, the work done in rotating the dipole, in rotating the dipole। गड़बड़ करोगे आप, अभी बता रहा हूं मैं, संभल के करना। डायपोल बाई 60 डिग्री। आप इसमें गड़बड़ करोगे सीधा फॉर्मूला पे जाके चिपक मत जाना, थोड़ा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना अपना। कीजिए, आपके पास है समय 1 मिनट का, 2 मिनट का। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा बालक, ध्यान से समझिए। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस फॉर्मूले पे सीधा ना जाकर के आप थोड़ी समझदारी दिखाएं इसमें। हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया था? अगर मैं थीटा को 90 डिग्री और वो सब कंसिडर ना करता तो तब क्या कहानी थी मेरी? तो आंसर है सर, आपका आंसर था PE cos θ1 माइनस cos θ2। यही था आंसर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। डायपोल की वजह से θ2 माइनस θ1 था, नेगेटिव था इसका, यही था। बिल्कुल सर, यही पूछा गया मुझसे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है। कैलकुलेट दी वर्क डन इन रोटेटिंग। कहां से कहां पर लेके जा रहे हैं? θ1 इनिशियली कितना है, देखिए इसने क्या कहा, डायपोल और डायपोल मोमेंट इतना, लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका θ1 कितना है? स्टार्टिंग में कहा आपका होगा 0 पर। इवन दो आप इसमें पुट करोगे तो अभी आंसर सेम आएगा, लेकिन ये जस्ट अ कोइंसिडेंस, बी केयरफुल। θ2 कितने पर रोटेट करके जा रहे हो? 60 डिग्री पर। वैल्यूज प्लेस कीजिए। P की वैल्यू कितनी है सर? P दे रखा 5 × 10⁻, कितना बोल दिया मैंने, 18 लिखवाया क्या? हाँ 18 ही है। 5 × 10⁻18। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 4 × 10⁻4 इंटू cos थीटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 60 इसकी वैल्यू होती है 1/2। मैं आपको बता रहा हूं इवन दो यहां से भी आपका आंसर सेम आता, बट बी केयरफुल प्लीज। ठीक है। कितना आ जाएगा इसको कट्टम पुट्टा करोगे तो प्यारा बच्चा आंसर आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से 5 × 20 1/2 यहां से बचेगा तो 10 बचेगा, ये और ये बच के हो गया मेरा 10 बचेगा। तो 10⁻18 और माइनस 10⁻, छूट तो नहीं रहा मेरा, 10⁻18, हाँ ठीक है। तो 10⁻13 जूल, दिस विल बी द आंसर। 10⁻13 बहुत छोटा सा है सर, हाँ जो भी है
इतना वर्क बाय द एक्शनल फोर्स, आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको 10⁻³ जूल। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डायपोल की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमने डिस्कस किया है आपका टॉर्क, वर्क डन और डिफरेंट हमारी केसेस जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। आपका यहीं पर हम क्लास आज की ख़त्म करेंगे। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ।